बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एफएससी पार्ट 2 की केमिस्ट्री के टॉपिक जो है वो आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड आइसोमर्स। वो कंपाउंड केमिकल कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है लेकिन उनकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको आइसोमर्स कहते हैं। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेरिज्म के डिफरेंट टाइप्स हैं। तो मेन जो दो टाइप्स है उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म है और दूसरा क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म को फिर डिवाइड किया गया है फर्दर 5 टाइप्स में। उसमें चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। इसमें एक है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को फर्दर फिर डिवाइड किया है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब आगे जाके इन एक एक टाइप को हम क्या करेंगे? डिटेल से डिस्कस करेंगे, उनको डिफाइन करेंगे और उनको एग्जांपल से क्या करेंगे? समझेंगे। लेकिन ये जो है मेन क्या है? स्केच हैं कि कैसे आइसोमर्स बनते हैं, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है और कौन कौन से कंपाउंड जो हैं आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। तो फर्दर इसको प्रोसीड करते हैं कि एक एक को अलग अलग से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जो हैं अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में कहते हैं कि आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी एंड स्ट्रक्चर आल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनमें आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? सेम होता है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर कनेक्टिविटी में या एटम अरेंज या अटैच इनसाइड द स्ट्रक्चर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। दूसरा इसका जो है नंबर फर्स्ट इसमें है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कार्बन नंबर इन द चेन आल्सो कॉल्ड स्केलेटल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे वो आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो? सेम हो, लेकिन कार्बन नंबर इन द चेन क्या हो? डिफरेंट हो। यहाँ एग्जाम्पल गिवन है तो इसको अगर हम देखें 1 2 3 4 तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4 और हाइड्रोजन क्या है? 3 2 5 2 7 और 3 10 H10। लेकिन इसका क्या है? इसके अगर चेन को देखें तो 1 2 3 4 ये कार्बन चेन है, इसमें 4 कार्बन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी C4H10 इसका फार्मूला है अगर हम कार्बन हाइड्रोजन को काउंट करें। लेकिन यहाँ पे कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो इसलिए कहते हैं कि वो आइसोमर्स या वो कंपाउंड जिनमें क्या हो? जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन कार्बन चेन डिफरेंट हो तो उसको हम क्या कहते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। इसी तरह पोजीशन आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला Isomers having same molecular formula but different in position of functional group। वो आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? डिफरेंट होता है। ये देखो ये अल्कोहल के 2 आइसोमर्स हैं अल्कोहल फैमिली की 1 2 3 और ये OH ग्रुप अटैच है। तो इसको क्या कहते हैं? एन प्रोपाइल अल्कोहल।
और यहाँ पे अगर हम इस अल्कोहल OH ग्रुप को यहाँ पे अटैच करें तो इस फंक्शनल ग्रुप जो OH फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है अटैच टू एलिफेटिक कार्बन, इसकी पोजीशन को अगर हम चेंज करें तो यहाँ पे दूसरा आइसोमर बनता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या है, डिफरेंट है इस आइसोमर से। तो इसलिए कहते हैं कि वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन इसमें वो क्या हो, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो, 1 2 3, ये फंक्शनल ग्रुप 1 पे है, 1 2 और ये फंक्शनल ग्रुप क्या है 2 पे है। तो इसलिए कहते हैं कि वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, तो उसको क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं पोजीशन आइसोमर से। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होगा लेकिन इसकी पोजीशन डिफरेंट होगी, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। यहाँ पे देखिए एग्जांपल, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल और डाई मिथाइल ईथर। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे भी C2H6O है और यहाँ भी C2H6O है। तो दोनों का क्या है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन ये अल्कोहल है और ये क्या है, ईथर है। तो ईथर अलग फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल अलग फंक्शनल ग्रुप है। तो वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, आइसोमर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। वो आइसोमर जिनमें क्या हो, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसमें हाइड्रोजन की पोजीशन डिफरेंट हो। इधर देखें CH2 या इसकी अगर हम देखें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H3 और 36H6O। इसी तरह अगर इसको हम देखें तो C3 और H6O, तो दोनों का क्या है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, इधर है और यहाँ इस आइसोमर में हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करके ऑक्सीजन के साथ लगाया गया है। तो ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप कीटो फॉर्म है। क्या है, कीटो फॉर्म, कीटोन, ये क्या है, कीटोन। और ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, इनोल, अल्कोहल, इनोल फॉर्म। तो ये दोनों क्या है, दोनों ऐसी कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इनकी जो कनेक्टिविटी है या स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है, या इसमें और स्पेशली इसमें हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है, डिफरेंट है दोनों आइसोमर्स में। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, टॉटोमेरिज्म। नेक्स्ट जो है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या है, आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन एटम और ग्रुप्स ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। वो आइसोमर जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो लेकिन जिनमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे, ईदर साइड पे ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो। मिसाल के तौर पर देखें, ये देखें 1 2 3 4, C4 3 और 2 5 2 7 और 3 10, H10O। इसी तरह C4H10O इसका भी फार्मूला है। लेकिन अगर हम देखें तो इस ऑक्सीजन, इस फंक्शनल ग्रुप की इस साइड पे और इस साइड पे सेम ग्रुप अटैच है, इथाइल ग्रुप अटैच है। और अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे इस आइसोमर या इस फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन या ईथर फंक्शनल ग्रुप के बोथ साइड पे ग्रुप्स बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, मिथाइल है और यहाँ पे N प्रोपाइल अटैच है। तो इसलिए ऐसे आइसोमर जिनमें क्या हो, जिनमें फंक्शनल ग्रुप के बोथ साइड पे ग्रुप्स या एटम बराबर ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मेटामेर्स कहते हैं। इसमें अगर हम देखें तो ये भी सेम फैमिली से, ये फंक्शनल ग्रुप सेम फैमिली में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि दोनों क्या हैं, कंपाउंड ईथर के हैं। लेकिन एक कंपाउंड में ऑक्सीजन की बोथ साइड पे क्या है, सेम ग्रुप अटैच है और दूसरे पे डिफरेंट ग्रुप अटैच है लेकिन इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, इसलिए ये क्या है, ये आइसोमर्स हैं। तो ये कुछ टाइप्स थे कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जिनको हमने शॉर्टली एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट जो हमारे पास जो हैं स्टीरियोआइसोमेरिज्म है। तो स्टूडेंट स्टीरियोआइसोमेरिज्म को देखते हैं। स्टीरियोआइसोमेरिज्म में दो हैं, एक को कहते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और एक को कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म
आइसोमेरिज्म which are not isomers, stereoisomers या isomers which are not interconvertible without breaking and making bonds are called configurational isomerism. इसमें रिस्ट्रिक्शन होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होती है, इसलिए उनको फ्रीली क्या किया रोटेट नहीं किया जा सकता। उनको रोटेट करने के लिए बॉन्ड ब्रेक करना होगा और बॉन्ड वापस बनाना होगा। तो इसलिए ऐसे आइसोमर जो इंटरकन्वर्टिबल नहीं होते विदाउट मेकिंग एंड ब्रेकिंग बॉन्ड, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्टीरियोआइसोमेरिज्म। स्टीरियोआइसोमर्स में क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं और दूसरा क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर ग्रुप व्हेन रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड इन अ मॉलिक्यूल। वो आइसोमर जिनमें क्या होता है? रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है और अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप उसमें क्या होता है? डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर देखिए, ये कार्बन है, तो इस कार्बन को हम विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन रोटेट नहीं कर सकते। रीज़न क्या है? डबल डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे रोटेशन क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स बनते हैं कि आया ये ग्रुप कार्बन के सेम साइड पे अटैच है या कार्बन की अपोजिट साइड पे अटैच है, तो इस तरह भी आइसोमर्स बनते हैं। ये क्या है? सिस टू ब्यूट टू इन, ये सिस हैं। सिस का लातिन वर्ड है जिसका मतलब है ऑन दिस साइड या ऑन सेम साइड। ये है उसका ट्रांस, जो दूसरा पॉसिबल आइसोमर्स है, ट्रांस ब्यूट टू इन। ये ट्रांस का क्या मतलब है? लातिन वर्ड है जिसका मतलब है अक्रॉस, अपोजिट। तो इस तरह ये आइसोमर्स पॉसिबल है जिनको क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और ये तब बनते हैं जब कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन रिस्ट्रिक्शन हो। इसी तरह एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है, आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन बिहेवियर टुवर्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वो आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनका बिहेवियर टुवर्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? डिफरेंट होता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है? कायरलिटी क्या है? कायरल मॉलिक्यूल क्या है? हैंडेडनेस क्या है? एनेंशियोमर्स क्या है? डायस्टेरोमर्स क्या है? लीव रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या है? इन चीज़ों को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी था और इन आइसोमेरिज्म को आप रिवाइज़ कर ले, याद कर ले, प्रैक्टिस कर ले। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।